जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें आप रोज जुड़ते हैं और अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरा प्रयास आज है कि आपको मासिक राशिफल कैसे व्यतीत होगा आखिर जून का महीना मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका के लिए। सोचिए, अप्रैल में मंगल नीचस्थ, आपके राशि स्वामी नीचस्थ, मई में आपके राशि स्वामी नीचस्थ और जून में 6 तारीख से वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो जाएंगे कहां पर? अपने मित्र की राशि में और सूर्य की राशि के अंतर्गत आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब ये बड़ा बदलाव ना लाए, इसकी तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। अगर 3-4 महीने से कोई प्लैनेट नीचस्थ चल रहा है, सितारे हमारे गर्दिश में चल रहे हैं, राशि स्वामी ही नीचस्थ चल रहा है और फिर वो राशि स्वामी अपने आप को चेंज करे और परिवर्तन ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो परिवर्तन किस प्रकार का होगा? वहां ऑलरेडी केतु जाकर के बैठे हैं, तो केतु के साथ मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या रिजल्ट लेकर के आएगा, इस पर आज के इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। कुछ डेट आज मैं प्रेडिक्ट करने का प्रयास करूंगा जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और कमेंट करके उस डेट के बारे में आपका बताना बहुत जरूरी है। आपके उसके अनुसार मैं आगे आने वाले समय में और सटीकता लेकर के आने का प्रयास करूंगा राशिफल में और अच्छी जानकारी आपको मिले ये कोशिश करूंगा। मेरा हमेशा वैसे प्रयास रहता है कि मैं कुछ नया रिसर्च करता हूं और आप सबको देने की कोशिश करता हूं, तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जानकारी आपको देता हूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में आनंददायक मनमोहक आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, जहां आप रहते हैं वहां पर आकर के हो, तो कृपया मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा है। कथा के लिए डायरेक्टली आप कॉल करके हमारा समय जो है, कथा का जो अपना समय है उसको प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ करके अपने बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जानकारी डिटेल में प्राप्त करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के उस पर बात करना होगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि साहब आखिर जून महीना आपके लिए व्यतीत कैसे होगा। देखिए, मेरे पास अप्रैल का भी राशिफल मैंने प्रेडिक्ट किया है, वो भी मेरे पास है। मेरे पास मई का भी राशिफल मौजूद, दोनों राशिफल मैं लेकर के बैठा हूं। अप्रैल के महीने में आपके राशि स्वामी 4th हाउस के अंतर्गत नीचस्थ होकर के उन्होंने गोचर किया और वो गोचर कहीं ना कहीं बेहतर नहीं रहा। ओके, और उसके साथ अगर देखा जाए, और अप्रैल में 5 तारीख को कर्क राशि के अंतर्गत इन्होंने गोचर किया। अब अगर हम दूसरी परिस्थिति में जाने का प्रयास करें मई महीने में, तो पूरा मई मंगल की वही परिस्थिति रही। अब जाते हैं जून के महीने में 6 तारीख को मंगल सिंह राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी का नीचस्थ से अपने आप को परिवर्तन करना एक बहुत शुभ संकेत कहा जाता है। क्या शुभ संकेत होगा स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के उस पर बताऊंगा। कुछ दिन मैं इसमें ऐसे बताने का प्रयास करूंगा जिसको आपको नोट करके रखना है और आपको बताना है कि ये दिन मेरा इसी प्रकार व्यतीत हुआ या जैसा आपने बताया था वैसा नहीं हुआ। ये मुझे दोनों चीजें आप प्रॉपर लिख सकते हैं। इस महीने के अंतर्गत अगर मैं जून की बात करूं, शुक्र का बहुत सुंदर गोचर रहेगा, आपकी राशि के अंतर्गत रहेगा। सूर्य और बुध 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। खैर, बुध जो है 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य भी मिथुन राशि के अंतर्गत जाएंगे। मंगल 6 तारीख को सिंह राशि में चले जाएंगे, ऑलरेडी वहां पर केतु गोचर कर रहे हैं, राहु 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शनि 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के आगे क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के शुक्र के वहीं पर गोचर करने के कारण, 29 तारीख तक शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे। शुक्र आपके 7th हाउस के स्वामी हैं और 2nd हाउस के स्वामी हैं। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत स्वास्थ्य को लेकर के अगर मैं कहूं तो परिस्थिति करीब करीब कंट्रोल के अंतर्गत रहेगी। स्वास्थ्य में कोई मेजर प्रॉब्लम आए इस प्रकार के चांस बहुत कम बनते हैं। लेकिन मुझे उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता, जो दूसरा पार्ट है जहां पर कि मंगल का केतु के साथ जाकर के गोचर करना है और पंचम भाव को लेकर के, तो जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं तो मुझे आपको सचेत करके रखना होगा कि पेट से रिलेटेड समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इस कारण से खाना बहुत सोच समझ करके खाइएगा, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। हेल्थ को लेकर के मैंने कहा कि मेजर प्रॉब्लम आए उसके चांस कम। ओके, लेकिन क्योंकि लग्नेश जब केतु के साथ गोचर कर रहे हैं तो स्पेशली पेट के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण कई बार ऐसे कंडीशन बनती है। मैं बड़ा क्लियर इस बात को कह रहा हूं, शुक्र प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई ऑपरेशन इत्यादि अगर आपने कुछ गलत खाया
और प्रॉब्लम आती है तो ऑपरेशन इत्यादि की परिस्थिति बन सकती है, इस प्रकार का कंडीशन है, तो हम अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखिए, बिकॉज केतु के साथ मंगल का हो जाना आपको बहुत फायर वाली कंडीशन में लेकर के जाता है, जिस कारण से गुस्सा बहुत बढ़ेगा, बीपी इत्यादि हाई हो, इस प्रकार की कंडीशन है। तो अपने क्रोध पर आपको जरूर कंट्रोल रखना होगा। अगर मैं हेल्थ की दृष्टि से इन चीजों की बात करूं, बच्चों के प्रति आपको क्रोध करने से बचना होगा, क्योंकि 5th हाउस के अंतर्गत यह संयोग बन रहा है। बट क्योंकि राशि स्वामी नीचस्थ से चेंज हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इत्यादि आपको जरूर प्राप्त होगी। शुक्र का इस राशि में गोचर करना इस बात को दिखाता है कि हेल्थ वाइज जो कंडीशन है उसके अंतर्गत शुक्र आपको पूरी तरह 29 तारीख को तक प्रोटेक्ट करके रखेंगे। 29 के बाद एक दिन का जो समय है, स्पेशली 30 तारीख तक का 30 का एक दिन का जो समय है वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उस दिन हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने कैसी रहेगी। आर्थिक परिस्थिति को लेकर के अगर मैं इस महीने की बात करूं, मुझे बेहतर दिख रही है, बिकॉज शुक्र आपके गोचर कर रहे हैं जाकर के राशि के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आप लोग जरूर करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चेक भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी। आप चाहे प्रॉपर्टी खरीद लें, चाहे आप कोई ज्वेलरी इत्यादि खरीदें, कुछ ऐसी चीजें आप लेने वाले हैं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे लगाएंगे, कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से करने वाले हैं। पैसे की परिस्थिति वैसे तो शनि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, थोड़ा परेशान कर रही है, बट अगर एज यूजुअल मैं देखूं तो धन की कंडीशन पर अगर मैं बात करूंगा तो मुझे बेहतर दिख रही है। इस महीने पैसा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, ऐसा दिखता है। दूसरी परिस्थिति पर बात कर लेते हैं कि एजुकेशन को लेकर के ये माह कैसा रहेगा। एजुकेशन को लेकर के ये महीना ठीक दिख रहा है। प्रेम संबंध को लेकर के महीना बेहतर नहीं दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर के महीना ठीक है, प्रेम संबंध को लेकर महीना बेहतर नहीं है। मैरिड लाइफ को लेकर के महीना बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो चल रहा है उसी प्रकार चलेगा। कुछ बड़ा परिवर्तन मुझे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इस महीने नजर नहीं आ रहा है। अब आइए बता देते हैं कि अगर आप क्या क्या और कौन कौन से दिन क्या क्या परिस्थिति हो सकती है। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं रिसर्च करना चाहता हूं, और ये मुझे आप जरूर बताइएगा कि ऐसा रहा है या नहीं रहा है। मैं कुछ डेट्स आपको दे रहा हूं, लाइक 1 तारीख से लेकर के 1 जून से लेकर के और 4 जून के बीच में, 1 जून से लेकर के और 4 जून के बीच में आपके अंदर बच्चे को लेकर के या बच्चों को लेकर के बहुत क्रोध रहे, बहुत चिंता उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। इसके कारण मन में अशांति उत्पन्न होगी। दूसरा, 1 से 4 तारीख के अंतर्गत प्रेमी प्रेमिका से संबंध या मित्रता में संबंध खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। स्वास्थ्य में दिक्कत रहे, ये प्लीज मुझे ये सारी चीजें आप नोट कीजिएगा, अपने वॉल पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे प्लीज बताइएगा, अपने आईडी पर इसको शेयर कीजिएगा और मुझे बताइए कि इससे रिलेटेड चिंताएं, इससे रिलेटेड कुछ नया काम या इन चीजों से रिलेटेड कुछ चीजें रही या नहीं रही। ये बच्चों से रिलेटेड मैंने बताया है और उसके साथ आपके प्रेम संबंध से रिलेटेड बताया है, उसके साथ आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी पेट से रिलेटेड मैंने बताया है। अब आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं 16 तारीख से लेकर के और 20 तारीख के बीच में। स्पेशली 16 और 17 की अगर हम बात करते हैं, 16 तारीख को दोपहर 1:10 के बाद की बात कर रहा हूं, जब मुझे नजर आ रहा है कि कुछ फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के आप बहुत चिंतित रहेंगे या रहेंगी। और अगर बच्चे हैं तो बच्चे के जीवन साथी के व्यवहार यानी बहू इत्यादि है या दामाद इत्यादि है, उसको लेकर के चिंता या उसकी बातों के कारण आप बहुत चिंतित रहेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति मुझे दिख रही है। ये भी मेरा एक रिसर्च का पार्ट है, प्लीज आप इस पर क्लियर कीजिए कि ऐसा रहा इस दिन या नहीं रहा। इस दिन इनसे कोई संबंधित बात हुई या इनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये मुझे आप जरूर प्लीज बता सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 19 और 20 तारीख की स्पेशली, तो इन 2 दिनों के अंतर्गत फाइनेंस के नुकसान को लेकर के, आर्थिक नुकसान को लेकर के मन बहुत परेशान रहेगा, मन बहुत चिंतित रहेगा और इन 19 और 20 तारीख 2 दिन नींद आने में प्रॉब्लम होगी या रात में बहुत देर तक काम करना पड़ेगा। तो ये भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि ये कंडीशन आपके साथ रही है या नहीं रही है। 29 और 30 तारीख अगेन
बच्चों को या प्रेमी प्रेमिका को लेकर चिंता या अपने पढ़ाई को लेकर के आप बहुत चिंतित रहेंगे। तो जो मैंने डेट्स बताया है प्लीज इसको नोट करके रखिएगा। मुझे रिप्लाई में कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप मुझे फोन करके या मैसेज करके भी बता सकते हैं, ताकि हम आगे जो आपकी राशिफल बना रहे हों उस पर हम विशेष रिसर्च करके रखें और आपको बेहतर जानकारी दें। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरे साथ भागवत कथा, राम कथा इत्यादि अगर कराना चाहते हैं तो आप प्लीज करवा सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।